अगर आपका किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस योजना के रिलेटेड एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप एक प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट धारक हैं तो क्या आपको पता है कि बैंक आपको 10,000 रुपए दे रही है बिल्कुल फ्री में। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है बट आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट होना चाहिए, तो आपको 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से मिल जाएगा। यह पैसा आपको कैसे मिल सकता है और बैंक आपको यह पैसा क्यों दे रही है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पैसा आपको कैसे मिल पाएगा और इस पैसे को लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा, किसको फैमिली में मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा और कैसे आप अप्लाई करेंगे इस स्कीम को लेने के लिए। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक के थ्रू बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्या बैंक जाना पड़ेगा या फिर आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस स्कीम के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनधन अकाउंट एक्चुअली होता क्या है और क्यों गवर्नमेंट ने इस योजना को चालू किया था। 15 अगस्त 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ऐतिहासिक लाल किले से इस योजना की घोषणा की गई थी और फिर उसके बाद 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और इस स्कीम के लागू होने के बाद इसके फर्स्ट वीक में ही 1.5 करोड़ से ऊपर पूरे देश में खाते खुल गए थे और इस अद्भुत रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खातों पर 10,000 रुपया बैंक कैसे दे रही है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुला हुआ है तो डेफिनेटली आपको 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने सभी जनधन खाता धारकों को यह फैसिलिटी दी है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत आप बैंक से 10,000 रुपए का अमाउंट आपके खाते में ले सकते हैं आपकी जरूरत पड़ने पर। इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन को मिल सकती है। जैसे कि एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जनधन अकाउंट है तो इस केस में सिर्फ एक ही व्यक्ति को 10,000 रुपए की फैसिलिटी मिलेगी लेने के लिए बैंक से, जिसमें बैंक प्रेफर करेगी लेडीज को पैसा देने की, महिला को पैसा देने के लिए। इस केस में क्या रहेगा कि फिर पुरुष को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी महिला नहीं है और किसी एक पुरुष का जनधन खाता है तो उसको 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से मिल सकता है। अब यहां पर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन बैंक की तरफ से देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कंडीशन यह रहती है कि आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक की तरफ से मिलेगी और इसी के साथ में आपका जो जनधन अकाउंट है उसमें मिनिमम पिछले 6 महीने के ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ना तो आपके अकाउंट में बैलेंस रखते हैं और ना ही कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। मैक्सिमम जनधन खाता धारकों के साथ यह देखा गया है कि एक बार जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने के बाद, क्योंकि अकाउंट के ओपन कराने में कोई पैसा तो लगता नहीं है और ना ही यहां पर कोई भी आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ भी मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि ये अकाउंट ही है जीरो बैलेंस वाला। तो इसके चलते क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग लापरवाही कर देते हैं, अकाउंट को तो ओपन करा लेते हैं, बस इस अकाउंट की पावर को नहीं समझते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ना डिपॉजिट कर रहे हैं, ना डेबिट कर रहे हैं, ना कैश विड्रॉल कर रहे हैं, कोई भी अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी भी सरकारी योजनाओं में अपने खाते को लगा रहे हैं, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव पोजीशन में ही पड़ा रहता है। तो इस केस में अगर आपने कोई भी पिछले 6 महीने में कोई भी लेन देन नहीं किया है तो आपको ये 10,000 रुपए का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि आपका पिछले 6 महीने में लेन देन अच्छा होना चाहिए और इसी के साथ में आप अपने अकाउंट में पैसा कुछ रखते भी हो। जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारा पैसा आप अपने घर की तिजोरी में रखेंगे, यहां पर कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। और इसकी जो तीसरी कंडीशन यह है कि आपके अकाउंट में आधार लिंक भी होना चाहिए। आधार लिंक होगा तभी ये पैसा आपको मिलेगा और जब एक बार बैंक की तरफ से आपको पैसा मिल जाता है तो वो पैसा आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। कभी भी आप उस पैसे को अपने खाते से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब इस ओवरड्राफ्ट अमाउंट के लिए यानी कि ओडी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे जो 10,000 रुपए की ओडी आपको डायरेक्टली बैंक की तरफ से मिल जाए, ये सब जानने से पहले अभी मैं आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में आपके जीरो बैलेंस खाते पर बैंक ने 10,000 रुपए की फैसिलिटी दी है या नहीं दी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं, मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं pmjdy.gov.in ये वेबसाइट है, यहां पर हम आ चुके हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्लियर यहां पे इसके बेनिफिट्स मेंशन है। सारे बेनिफिट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही बेनिफिट की बात करूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है तो आपको 10,000 रुपए की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा एफ वाले सेक्शन में एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 रुपीज टू एलिजिबल अकाउंट
होल्डर्स इज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जितने भी प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, उन सभी को 10,000 रुपए का अमाउंट बैंक की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको मिल पाएगा, क्या आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये देख लीजिए। तो अब हम जान लेते हैं कि 10,000 रुपया बैंक से बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आपको कैसे आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपकी होम ब्रांच में जाना पड़ेगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, उसी बैंक में आपको चले जाना होगा। वहां जाकर आप बोलेंगे PMJDY OD फॉर्म चाहिए। बैंक आपको PMJDY OD फॉर्म दे देगा। उसके बाद आप उसको सही से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगानी है, आपका आधार कार्ड लगाना है और बैंक को जमा कर देना है। आप कंप्लीट करके फॉर्म को बैंक को जब जमा कर देंगे तो बैंक आपके अकाउंट पर नजर डालेगा और देखेगा कि आप पिछले लास्ट 6 मंथ में आपने कैसे कैसे ट्रांजेक्शन किए हैं और जब से आपने अकाउंट को ओपन कराया है तब से आपका मंथली एवरेज बैलेंस कितना निकल रहा है। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस को समझ के क्या आप अपने अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब यह नहीं होता है कि आपको उसमें कोई भी पैसा नहीं रखना है। इसका मतलब है कि बाई चांस कभी भी ऐसी कोई पोजीशन आ जाती है कि आपको आपके खाते को खाली करना पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी है, जितने भी पैसे पड़े हैं वो सब आपको निकालने पड़ रहे हैं और इस कंडीशन से आपका जो अकाउंट है वो जीरो हो चुका है, तो यहां पर आपसे बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगी। आपको ये छूट दी जाती है कि आप अपने अकाउंट को किसी किसी टाइम पर जीरो भी रख सकते हैं। यही मतलब होता है एक जीरो बैलेंस अकाउंट का। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है कि भाई जो भी पैसा आपके खाते में आया है उसको तुरंत निकाल लो क्योंकि इसमें पैसा रहना नहीं चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि अगर आप अपने अकाउंट को जीरो रखते हैं तो यहां पर जो 10,000 रुपए का अमाउंट है उससे कम भी आपको बैंक दे सकती है। तो अगर आपके लास्ट 6 मंथ में ट्रांजैक्शन अच्छे निकलते हैं और आपके अकाउंट में पैसा भी पाया जाता है कि मंथली एवरेज बैलेंस भी आपका अच्छा निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शन बेस पर आपको पूरा 10,000 रुपए का अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाए। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके सेम डे ही पैसा आपको मिल जाता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10,000 पूरा मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है बैंक आपको दे रही है, ये मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 10,000 में से आपका जो लेन देन है उसके अकॉर्डिंग बैंक फैसला करेगा कि आपको इस 10,000 में कितना पैसा आपको मिलना चाहिए। 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट आपको बैंक दे सकती है। अगर आपने कम ट्रांजैक्शन किए हैं, कम पैसा आपके खाते में रखते हैं, तो हो सकता है कि 1,000-2,000 रुपए ही आपको बैंक दे, या फिर यह हो सकता है कि आप एक अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं और एक अच्छे पैसे को आपके अकाउंट में जमा रहने देते हैं, तो हो सकता है कि 10,000 पूरा आपको मिल जाए। अब यहां पर आपके लिए थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा बैंक भेज देगी उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आपके पैसे को आपके बैंक अकाउंट से निकालने का। लेकिन यहां पर एक बैंक ने एक छोटी सी कंडीशन ये रखी हुई है कि आप जब पैसा अपने खाते से जो ओवरड्राफ्ट लिमिट का पैसा बैंक ने आपको दिया होगा उस अमाउंट को आपके खाते से जब निकालेंगे तो उसको मैक्सिमम 30 दिन तक यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। यानी कि 30 दिन तक आप इस पैसे को बगैर किसी चार्जेस के यूज कर पाएंगे। अगर आप 30 दिन के बाद समय से इस पैसे को बैंक को वापस नहीं कर पाएंगे तो यहां पर बैंक आपसे 1% पर मंथ का चार्ज लेगी, यानी कि एनुअल जो चार्ज बनेगा वो 12% वार्षिक चार्ज आपसे आपके खाते से काटा जाएगा। तो ये जो एक्चुअली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक आपको दे रही है एक लोन की तरह है, बट यहां पर लोन से थोड़ा सा आसान ये है कि आपको 30 दिन का टाइम मिलता है बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। अगर आप कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, आपको लगता है कि भाई अगर आपके पास पैसा होता तो आप अपना माल मंगाकर अपने शॉप में रख लेते हो और आप उसको धीरे धीरे 1 महीने में सेल करके कुछ पैसा कमा सकते थे, तो यहां पर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट मौजूद है, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपने बैंक से ले रखी है, तो कभी भी आप उस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, कभी भी आपके खाते से पैसे को निकालकर अपने धंधे में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। और टाइम पर जैसे ही आपके पास कैश आ जाएगा, टाइम पर अपने खाते में डिपॉजिट करेंगे, बैंक को वापस करेंगे, जिससे आपको जो 1% चार्ज बैंक लेने वाली थी वो आप पर नहीं लगेगा। इस प्रकार से अगर 1 साल के अंदर हर महीना 10,000 रुपए का यूज करेंगे आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट को, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि यहां पर बैंक का कितना पैसा आप यूज कर रहे हैं। लगभग 1 साल में 1,20,000 रुपए तक आप यूज कर पाएंगे और बिल्कुल फ्री में, बगैर किसी इंटरेस्ट के। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे थोड़ी सी चतुराई ये बरतनी होगी कि कभी भी आपको पैसा डिपॉजिट करने में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देरी करेंगे तो आपका 1% पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट से चार्ज कट जाएगा। तो ये थी जनधन खाता धारकों के लिए बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपका भी किसी भी बैंक में जनधन खाता है तो आप भी इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपका कोई भी लॉस ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।